माउंट एवरेस्ट की ठंडी बर्फ के ऊपर कुछ ऐसे अजीब से पैरों के निशान देखे गए जो दिखने में ना ही किसी इंसान के लगते हैं और ना ही किसी जानवर के। कई माउंटेनर्स और लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा ही कुछ इन पहाड़ों पर चलते हुए देखा है, जिसे वो हिम मानव का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हिम मानव सिर्फ एक कहानी है या वास्तव में ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था? और क्या हो जो क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने वाली बड़ी छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, जिनके सामने इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकालकर सब कुछ जला डालते हो, या फिर वेयरवुल्फ जो किसी भी इंसान, यहाँ तक कि एक नॉर्मल वॉल्फ से भी कई गुना ज्यादा बड़े और खूंखार हों, जो रातों को अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा मरमेड और क्रैकन वगैरह जैसे बहुत से मिथकीय क्रीचर्स क्या हो, अगर ये क्रीचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हों। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने इन खतरनाक और जानलेवा क्रीचर्स को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी जिंदा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस और माइथिकल क्रिएचर्स को जो शायद सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी जमाने में हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे, या शायद आज भी मौजूद हो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीजें रहती थीं। यह ना तो कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि यह इस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था, और इसका नाम था कापा। जापानी कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान कहकर पुकारते थे, जो साइज में तो छोटे होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनका बॉडी कलर ग्रीन हुआ करता था और उनकी कमर पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सिर किसी जादुई पानी से भरा होता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि अगर इनके सिर से यह जादुई पानी खाली हो जाता या गिर जाता तो वह अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि यह लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, जिनके बाद बच्चे या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक यह क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर के गहराइयों में छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्रिएचर पर। गॉडजिला एक बहुत बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है, जिसकी हाइट तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है और जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने वाली रेडिएशन के चलते जाग जाता है। यह समंदर की गहराइयों से निकलता है, अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकालता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो यह वाकई किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक ऐसा डायनासोर था जिसे वैज्ञानिक स्पिनोसॉरस का नाम देते हैं, और उनके अनुसार इस डायनासोर के अंदर गॉडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। यह डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी बड़ा होता था और इसका जबड़ा एक वयस्क मगरमच्छ जैसा दिखता था, और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती थी जो इसे पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे यह समुद्र और जमीन दोनों पर शिकार कर सकता था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गॉडजिला दरअसल स्पिनोसॉरस और दूसरे बड़े रेप्टाइल जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर को ध्यान में रखकर इमेजिन किया गया है, और मूवीज और तरह तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में यह सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था, और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका रिश्ता सिर्फ मूवीज और मिथ्स तक ही है। यूनिकॉर्न, जिन्हें हम मूवीज और कार्टून में देखते आए हैं, कभी असल में इस दुनिया पर रहा भी करते थे, या ये सिर्फ कहानियों तक ही जिंदा थे? सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा जीव रहता था जो दिखने में एक घोड़े की तरह होता था और उसके सर पर एक सींग बना होता था। बिल्कुल आज के राइनो की तरह एक क्रिएचर तकरीबन 10 फुट जितना लंबा होता था और इसका वजन एक ट्रक जितना वजनी होता था। जब लोकल लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि यह एक यूनिकॉर्न है, जिसे वह आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आते। पुरानी कहानियों में भी एक ऐसे सींग वाले क्रिएचर का जिक्र देखने को मिलता है। यूरोप से लेकर चाइना तक हर जगह
इस तरह के क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थीं और कभी कभार वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके हवा में भी उड़ सकता था। ये बात है 1907 की, जब पैसिफिक समुंदर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज डिटेक्ट की गई। वैज्ञानिक ने जब इस आवाज का पता लगाया तो यह तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके समुद्र में लगे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड हुई थी। शुरुआत में तो वैज्ञानिक का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है और इतनी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का आकार तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इन्हीं स्पेक्यूलेशन के चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न माइथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ। मगर बाद में यह रिवील हुआ कि यह आवाज अंटार्कटिका में कुछ जायंट आइसबर्ग के महासागर में पिघलने की आवाज थी। वैसे भविष्य में अगर महासागरों से कोई ऐसा जीव खोज लिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के समय से दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी जो अपने 40,000 दांतों से मुंह खोलती थी, तो वह ब्लूप जैसा दिखती थी। हजारों सालों से हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है, जबकि ईगल हवा के पंछियों का। लेकिन जब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसिरप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को देखा तो उन्होंने एक लायन और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइंड हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में ग्रिफिन रहा करते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल नाम की इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। और तो और जायंट ईगल्स दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षियों मुआ का शिकार भी किया करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक एडल्ट मुआ का वजन 250 से 300 किलो तक वजनी होता था और हास्ट ईगल इन वजनी मुआ का भी शिकार किया करते थे। हिमालय के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर जहां हवा पतली और खामोशी, इतनी कि मीलों तक नहीं कोई इंसान और न ही कोई जानवर देखने को मिलता है। इसी खामोशी और ठंड में कुछ लोगों के अनुसार एक ऐसा रहस्यमय प्राणी फिरता है जिसे येती का नाम दिया गया है और जिसे हिम मानव भी कहा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी होती है और इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि जब यह बर्फ के ऊपर से चलकर गुजरता है तो बर्फ का वो हिस्सा 1 फुट तक जमीन के अंदर धंस जाता है। ऐसे ही कुछ निशान एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं, जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले शेरपा ट्राइब के लोगों का यह मानना है कि उन्होंने इस बीस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के वक्त ठंडी और बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों के ऊपर चलता है। 1915 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब तरह के फुटप्रिंट्स का फोटोग्राफ लिया था, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया था और लोगों के अंदर यह सवाल पैदा कर दिया था कि क्या यह फुटप्रिंट्स बर्फ पर घूमने वाले येती का है या फिर किसी और क्रिएचर का। वैसे तो येती के होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। दोस्तों,